दोस्तों किसी भी मोटर में जब लच्छा कॉयल डालते हैं यानी लंबी वाली जो कॉयल होती है उसको डालते हैं तो उसको एक तरफ से सीधा और एक तरफ से उल्टा डाला जाता है। वो किस तरह से डाला जाता है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। बहुत से दोस्त कमेंट करके बता रहे थे कि उल्टी और सीधी कॉयल कैसे डाली जाती है, तो यहाँ इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात की जाएगी। तो चाहे आपके पास कूलर की मोटर हो, चाहे सीलिंग फ़ैन की मोटर हो, चाहे एपी फ़ैन की मोटर हो, चाहे तूफ़ान फ़ैन हो, चाहे पेडिस्टल फ़ैन हो और चाहे स्टैंड फ़ैन हो, यानी कोई सा भी मोटर आपके पास हो, उसमें सभी कॉयल को उल्टा और सीधा करके डाला जाता है। तो यहाँ किस तरह से डाला जाता है, यानी एक तरफ से कॉयल को पहले एक तरफ से डाला जाता है और फिर दूसरी बार कॉयल को घुमाकर डाला जाता है। तो वो किस तरह से डाला जाएगा इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने कमेंट की है उनको भी इस वीडियो में समझने का मौका मिलेगा और वो भी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यह किस तरह से कॉयल को कैसे डाला जाता है और दूसरी कॉयल को किस तरफ से डाला जाता है, ये इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे ये देखिए मेरे पास एक तूफ़ान फ़ैन की मोटर है, जो कि आपके पास कूलर की मोटर भी हो सकती है, एपी फ़ैन की मोटर भी हो सकती है और स्टैंड फ़ैन की मोटर भी हो सकती है और यहाँ तक कि बड़ी मोटर भी आपके पास हो सकती है। अब देखिए यहाँ इसके जो स्लॉट होती हैं वो अंदर की ओर होते हैं। यहाँ पर देखिए इन सभी मोटर के स्लॉट अंदर की ओर होते हैं और जबकि सीलिंग फ़ैन के स्लॉट्स ऊपर की ओर से कटे हुए होते हैं। तो यहाँ अंदर से हाथ डालकर इसको कॉयल को बनाया जाता है और इस वाली कॉयल में इस वाले सीलिंग फ़ैन का जो स्टार्टर होता है इसमें देखिए यहाँ ऊपर से कॉयल को डाला जाता है, जबकि कूलर और दूसरी मोटर में अंदर से डाला जाता है। तो देखिए यहाँ ये स्लॉट होती हैं, ये इसके अंदर की ओर कटी हुई होती हैं कूलर और दूसरे मोटर्स की, और सीलिंग फ़ैन की स्लॉट ऊपर से कटी हुई होती हैं। अब हम यहाँ पर दोनों ही मोटरों में ये समझेंगे कि कॉयल किस तरह से डाली जाती है, यानी दोनों मोटर में सीलिंग फ़ैन में भी इसी तरह से कॉयल डाली जाएगी और कूलर और एपी फ़ैन और तूफ़ान फ़ैन में भी इसी तरह से कॉयल को डाला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उल्टी और सीधी कॉयल कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें बनानी होती है कॉयल। तो देखिए इस तरह से हम एक कॉयल बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हमने पहली लूप निकाली है ये इसका इनर होता है और ये लास्ट वाला जो होता है ये आउटर होता है। तो देखिए इस पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाती है इनर। जो सबसे पहले हमने लूप निकाली थी वो इनर है और जो सबसे लास्ट में कॉयल बनने के बाद ये लूप निकली है तो ये होती है आउटर। ठीक, ये आउटर हो जाती है। अब देखिए हम जब 1 से 3 में कनेक्शन करते हैं तो इसको अलग अलग डालते हैं, लेकिन यहाँ हम जब इसको सीधा बनाएंगे यानी एक ही तरफ से डालेंगे तो यहाँ देखिए एक ही तरफ को इसका आउटर निकलता चला जाएगा। यहाँ भी देखिए आउटर इधर निकला है और यहाँ पर भी। चलिए मैं 4 कॉइल इसकी बनाकर दिखाता हूँ और इसमें एक तरफ ही इसका आउटर बाएं हाथ की ओर ही निकलता चला आएगा। देखिए यहाँ तो ये बिल्कुल एक तरफ से सीधी कॉइल मानी जाएगी, यानी ये इसमें किसी तरह का कोई मैग्नेट नहीं बनेगा। जब हम इसको इस तरह से रिवाइंड करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ किसी तरह का मैग्नेट नहीं बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी कॉइल हो गई हैं। तो ये सीधी कॉइल रहती हैं। अब चलिए सीधी कॉइल में देखिए यहाँ पर एक ही तरफ इसका आउटर निकलता है यानी बाएं हाथ की ओर। अब यहाँ हम बनाएंगे उल्टी कॉइल, यानी कि यहाँ देखिए हमने इनर छोड़ा। अब यहाँ से हम जब इसको शुरू करेंगे तो ये देखिए कॉइल इस तरह से बनेगी। इस तरह से हम जब कॉइल को बनाएंगे तो ये इसका यहाँ पर ये आउटर निकलेगा। जब हम कॉइल को मोटर में इस तरह से डालेंगे तो इसका आउटर एक तरफ को यानी दाएं हाथ की ओर ही निकलता चला जाएगा। ये देखिए अब यहाँ दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकलेगा। इसके बाद ठीक तीसरी वाली कॉइल बनाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसका ये आउटर इधर ही निकलेगा और जब चौथी वाली कॉइल बनाएंगे तो इसका भी आउटर ये यहीं पर निकलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सारी कॉइल एक साइड से ही डाल दी, यानी जिस तरह से मैंने ऊपर वाला सिरा लगाया है, चाहे तो इस तरह से और चाहे नीचे वाले तरीके से, अगर एक ही तरफ से हमने कॉइल को डाल दी तो यहाँ मोटर हमारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और ये मैग्नेट नहीं बनाएगी। तो इसका डालने का तरीका क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए टोटल 4 कॉइल होती हैं नीचे और 4 कॉइल होती हैं ऊपर, यानी स्टार्टिंग और रनिंग की 4-4 कॉइल होती हैं। जबकि सीलिंग फ़ैन में 16, 14 और 12 कॉइल होती हैं। तो देखिए अब इसमें किस तरह से डालेंगे यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमने एक कॉइल बनाई
और ये दाएं हाथ की ओर हमने बनाया है इसका इनर, जो सबसे पहली वाली लूप थी वो ये निकली है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब इस तरह से कॉइल को डाली है तब हम इसका साइड चेंज करेंगे और अब इस तरह से कॉइल को घुमाएंगे और देखिए इसका ये यहाँ पर आउटर पहले आया था यहाँ, अब जब हम दूसरी वाली कॉइल बनाएंगे तो ये आउटर हमारा दाएं हाथ की ओर आएगा। देखिए यहाँ पर यानी साइड बदल गई, एक उल्टी हो गई कॉइल यहाँ पर और एक सीधी हो गई। ये देखिए इस तरह से ऐसे चला फिर, और उसके बाद ये यहाँ आकर इस तरह से होगी, तो ये उल्टी सीधी इस तरह से ये हो जाएंगी। अब देखिए हम यहाँ से इसकी साइड फिर चेंज करेंगे, यानी तीसरी वाली जो कॉइल है उस वाली कॉइल को भी हम अब साइड चेंज करेंगे, तो इसका जो आउटर है वो अब दूसरी हाथ की ओर आएगा। यानी अब यहाँ पर देखिए यहाँ ये दाएं हाथ की ओर आउटर है और यहाँ ये इनर गया है बनकर बाएं हाथ की ओर और दाएं हाथ की ओर ये आउटर निकला है। अब जब हम तीसरी वाली कॉइल बनाएंगे तो देखिए ये यहाँ से अब इस तरह से कॉइल का जो वायर होता है उसकी साइड चेंज होगी और अब देखिए ये आउटर निकलेगा बाएं हाथ की ओर, जो कि हमारा पहली वाली कॉइल में बाएं हाथ की ओर निकला था आउटर, तो यहाँ तीसरी वाली कॉइल में भी बाएं हाथ की ओर आउटर निकलेगा। अब हम जब चौथी वाली कॉइल बनाएंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से साइड चेंज होगी और अब ये जो इसका आउटर है ये दाएं हाथ की ओर निकलेगा। तो देखिए एक बार आउटर बाएं हाथ की ओर निकलता है और एक बार आउटर दाएं हाथ की ओर निकलता है। ठीक इसी तरह से इनर भी एक बार दाएं हाथ की ओर निकलता है और एक बार बाएं हाथ की ओर निकलता है। तो इस तरह से अगर हम कॉइल को डालेंगे तो ये उल्टी सीधी कॉइल होंगी और ये मैग्नेट बनाएंगी, जो कि एसी में इसी तरह से ऊपर नीचे करंट चलता है, कभी ऊपर की ओर चलता है और कभी नीचे की ओर चलता है। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यानी अगर ये सीधा चलता तो ये यहाँ पर डीसी करंट हो जाता, यानी डायरेक्ट करंट हो जाता। तो यहाँ हमें इसको अल्टरनेटिंग करंट देना है, तो ये उल्टा सीधा चलेगा, कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर। तो इस तरह से इसके जो कॉइल बनाई जाती है, यानी कॉइल डाली जाती है। बनाने का तरीका अलग होता है, बना तो आप एक ही जगह लेते हैं, लेकिन जो डालने का तरीका है वो ये होता है। यानी एक कॉइल हम इस तरह से डालेंगे और एक कॉइल दूसरी साइड को चेंज करके डालेंगे। तो इस तरह से ये इसका आउटर और इनर होता है। अब देखिए यहाँ मैंने इसकी 4 कॉइल ये बना रखी हैं, जो कि वैसे ही दिखाने के लिए स्लीव पेपर जो स्लीव होती है उस पर बना ली है, जिससे कि ये मोटी दिखाई दे। तो यहाँ 4 कॉइल इसकी बना ली है। अब मैं इसको डालकर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से डाली जाएंगी। तो देखिए यहाँ ये 4 कॉइल इसकी इस तरह से मैंने बनाई हैं और यहाँ आप इसको किसी भी तरह से रख लीजिए, लेकिन जब डालने का तरीका होता है तो वो किस तरह से डाली जाएंगी ये समझने वाली बात है। तो देखिए ये जो पहला वाला सिरा दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये होता है इसका इनर और ये होता है आउटर, जो दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसको डालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम इसको एक साइड से डालेंगे और यहाँ बीच में 4 स्लॉट छोड़ करके छठी वाली स्लॉट में इसे डालेंगे, क्योंकि मैं इसे दिखा रहा हूँ जबकि 1 से 4 में और 1 से 6 में डाला जाता है, इसलिए मैं इसको 6 की पिच में ही डालकर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये इसका इनर निकलकर एक तरफ हो चुका है। अब ये वाली जो कॉइल हमने डाली है ये देखिए इसका जो आउटर है वो बाएं हाथ की ओर है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे और अभी मैं पहले कॉइल डालने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से डाली गई हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कॉइल डालने के बाद हम ये देखेंगे कि अब हमने कॉइल को किस तरफ से बदला है। तो ये देखिए अब ये हमने जो कॉइल डाली है तो ये यहाँ से देखिए ये इस तरह से कॉइल को हमने घुमाया है यहाँ से, और ये देखिए यहाँ ये आउटर इसका यहाँ से इनर बना यहाँ, और ये यहाँ से घूमता हुआ इधर आ चुका है। जो यहाँ पर यहाँ से देखिए ये निकला आउटर और यहाँ इनर बना और ये यहाँ आउटर बनकर निकल गया। तो अब ये देखिए यहाँ पर दाएं हाथ की ओर ये हमारा आउटर निकला है। अब चलिए तीसरी वाली कॉइल को उठाएंगे और तीसरी वाली कॉइल को भी इसी तरह से लगाएंगे। यहाँ भी हमें देखिए इसका जो वायर का साइड है वो चेंज करना होगा। अगर हम एक ही साइड को कॉइल डालते जाएंगे तो यहाँ मैग्नेट नहीं बनेगा। इसका जो साइड होती है वो यहीं पर जो इसका एक वायर होता है उसी को पहले एक तरफ करते हैं और फिर दूसरी तरफ करते हैं, ना कि पूरी कॉइल को। जब हम एक ही वायर को साइड बदल देंगे तो ये पूरी की पूरी कॉइल ही बदल जाती है। ये
ज़रूरी नहीं कि पूरी कॉइल को बदला जाएगा, जो एक सिंगल वायर निकल कर आता है, यानी 1 से 3 के जो कनेक्शन होते हैं ठीक इसी तरह से इसको इसके अंदर डाला जाता है। जब हम अलग अलग कॉइल डालते हैं, यानी 4 कॉइल अलग अलग कटी हुई कॉइल को बनाते हैं, तो उसमें 8 लूप हो जाती हैं। अब जब उनके हम कनेक्शन करते हैं तो एक दूसरे से 1 से 3 की लूप में कनेक्शन करते हैं, यानी एक लूप हम बीच में खाली छोड़ते हैं और तीसरी वाली लूप को पकड़कर एक दूसरे से जॉइन कर देते हैं, तो वहाँ उसके 1 से 3 में कनेक्शन हो जाते हैं। अब देखिए जब हमने तीसरी वाली कॉइल को डाला है तो इसका इनर कहाँ आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने जो कॉइल डाली है वहाँ पर इसका जो आउटर है वो बाएं हाथ की ओर निकला है, यानी जैसा पहली वाली कॉइल में हमने आउटर को बाएं हाथ की ओर निकाला था, तो यहाँ तीसरी वाली कॉइल में भी आउटर बाएं हाथ की ओर निकलेगा। अब देखिए यहाँ इसकी साइड चेंज करेंगे, इस तरह से मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से कॉइल को चेंज किया जाता है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ इस तरह से इसको चेंज करेंगे और यहाँ इसकी जो साइड होती है उसको दूसरी साइड करेंगे, तो यहाँ अब इसका जो आउटर है वो दाएं हाथ की ओर चला जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैंने अप करके दिखाया था, यानी इस कॉइल को का रुख चेंज करके दिखाया था, ठीक इसी तरह से हर कॉइल का रुख चेंज किया जाता है। यानी सबसे पहले हम जैसी वाली कॉइल को डालेंगे, ठीक उसके विपरीत दूसरी वाली कॉइल को उसकी अपोजिट डाला जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ इसके दोनों कनेक्शन बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ चुके हैं, यानी अगर इसमें एक भी कॉइल उल्टी हो जाएगी तो ये दोनों कनेक्शन इसके एक जगह जो लूप हैं ये दोनों एक ही खाने में आ जाएंगी, यानी बिल्कुल बराबर बराबर में। तो यहाँ सब कॉइल एक दूसरे के अपोजिट डली हैं, तो देखिए दोनों लूपें अलग अलग निकली हैं, यानी एक दूसरी कॉइल में निकली है और एक दूसरी वाली कॉइल में। जबकि अगर इसमें कोई भी कॉइल गलत हो जाती है तो दोनों लूपें एक ही जगह आ जाती हैं, यानी एक ही तरफ एक ही साइड में। तो इस तरह से देखिए कॉइल को एक दूसरे से अलग अलग करके डाला जाता है, यानी पहले हमने कॉइल को एक साइड से घुमाना होता है और फिर दूसरी तरफ को कॉइल का साइड चेंज करके डाला जाता है। अब ये तो हो गई देखिए कूलर या तूफ़ान किसी भी मोटर की वाइंडिंग। अब मैं बताता हूँ सीलिंग फ़ैन के बारे में। तो यहाँ देखिए सीलिंग फ़ैन को भी जिस तरह से ये वाइंडिंग की गई है ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी सीलिंग फ़ैन में भी इसी तरह से तब वायर को की जो साइड होती है उसको चेंज किया जाता है। देखिए यहाँ इस तरह से हम इसकी कॉइल बनाते हैं, यानी इसकी जो स्लॉट है उसमें यहाँ इस तरह से वायर डाला जाता है। देखिए तो यहाँ देखिए इसकी हम ये कॉइल बना रहे हैं। अब इसमें 2 लूपें निकली हैं, एक इसकी ये इनर है और ये आउटर है। अब देखिए यहाँ कॉइल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो वायर है उसकी साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए ये इधर से होते हुए अब ये यहाँ मान लीजिए इस तरह से चल रही है, तो अब ये देखिए किस तरह से चलेंगी वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी कॉइल को जो कॉइल इसमें डाली जा रही है उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए अब इस तरह से समझिए ये हमने ये आउटर यहाँ से निकला था, यहाँ से इनर बना और ये अब दाएं हाथ की ओर आउटर निकला है ये वाला। अब देखिए ठीक इसी तरह से हम तीसरी वाली कॉइल को डालेंगे और यहाँ इसका जो वायर है वो चेंज करेंगे, यानी ये देखिए अब इस साइड डालेंगे और यहाँ से दूसरी साइड इसका आउटर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से डालने के बाद अब ये आउटर इसका इस हाथ पर आएगा, यानी पहले ये दाएं हाथ की ओर था और अब ये बाएं हाथ की ओर आ गया। तो ये देखिए ये यहाँ बाएं हाथ की ओर आया है। अब जब हम चौथी वाली कॉइल बनाएंगे तो अब ये फिर दाएं हाथ की ओर आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये वायर रुख बदलता रहता है, यानी साइड चेंज करता रहता है। तो यहाँ कॉइल हमारी उल्टी सीधी बनती चली जाती है। अब यहाँ देखिए जब हम कॉइल बनाएंगे तो यहाँ इसका आउटर अब देखिए ये दाएं हाथ की ओर आया है। तो इस तरह से कभी आउटर बाएं हाथ की ओर निकलता है और कभी दाएं हाथ की ओर निकलता है, तो इसके 1 से 3 के कनेक्शन इसमें होते चले जाते हैं। तो सेम टू सेम जिस तरह से हमने कूलर मोटर को रिवाइंड किया था या तूफ़ान को रिवाइंड किया था, ठीक इसी तरह से इसमें भी वायर को डाला जाता है और कभी एक कॉइल इधर से डाली जाती है और तो कभी दूसरी कॉइल रुख बदलने के बाद दूसरी तरफ से डाली जाती है। देखिए हमने इस तरह से कॉइल को डाला और फिर दूसरी कॉइल को इस तरह डाला, फिर तीसरी को इस तरह से डाला और फिर चौथी को देखिए इस तरह से घुमा कर डाला। इस तरह से ये साइड चेंज करती रहती है। तो ये जब कॉइल उल्टी सीधी पड़ेगी तभी ये मैग्नेट बनाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी मोटर की कॉइल को उल्टा और सीधा किस तरह से करके डाला जाता है ये हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज
ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।